नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत चतुर्वेदी ऑल एग्जाम प्लेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर के इस सेशन में यहां आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश की नवीन योजनाएं। अब मध्य प्रदेश की जो कुछ पुरानी योजनाएं हैं वो आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, ये उम्मीद है, और इसी आधार पर मैं आगे मध्य प्रदेश की नवीन योजनाएं आज आपकी शुरू करा रहा हूं। बात करते हैं यहां पे सबसे पहली योजना है डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के बारे में अगर बात करते हैं तो ये उद्देश्य क्या है, स्टार्ट कब होती है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, अप्रैल 2025 में ये योजना की शुरुआत होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अंबेडकर जी की जो ये योजना है, नाम है अंबेडकर कामधेनु योजना, नाम से ही स्पष्ट है कामधेनु। कामधेनु मतलब किससे संबंधित होगी, गायों से संबंधित। अब गायों का मतलब दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ यहां पर क्या है तो गौ पालकों की भी संख्या में वृद्धि करने के लिए, यानी गौ पालक और दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर पात्रता के लिए कहा जाता है कि जो 3.5 एकड़ कृषि भूमि एवं डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण, ये इसकी क्या है, पात्रता है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इस योजना में, तो इसके अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की यूनिट लगाने की बात की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित कर सकेंगे और प्रत्येक इकाई के लिए यहां पर 42 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, सब्सिडी यहां पर 25 से 33% तक की सब्सिडी की बात हो रही है और यहां पर एक हितग्राही, जो एक लाभार्थी होगा, वो मैक्सिमम 8 यूनिट यहां लगा सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। अब ई रिक्शा आपको पता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ऑटो वगैरह में बैठे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से आजकल ई रिक्शा चलता है। मतलब वो आपका पेट्रोल या सीएनजी से नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा वो। ठीक है, तो वो ई रिक्शा किसके द्वारा, मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना है, जिसमें आपको जो हितग्राही हैं वो या तो ई रिक्शा खरीद सकेंगे या अपने रिक्शा जो पुराना है पेट्रोल या सीएनजी, उसको ई व्हीकल में कन्वर्ट करा सकेंगे। इस प्रकार की ये योजना है, इसको एक बार समझते हैं। तो स्टार्ट होती है 3 मार्च 2025 से। इसका जो मूल उद्देश्य है ये है कि जो लाभार्थी है इसको नवीन ई रिक्शा खरीदने के साथ साथ या तो आप नवीन ई रिक्शा खरीद सकते हैं अथवा पुराना डीजल और पेट्रोल रिक्शा को सुसज्जित यानी रेट्रोफिटिंग करके ई रिक्शा में चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित करा सकते हैं। तो ये दो बातें हैं इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना 3 मार्च 2025 को शुरू होती है। पहला काम यह है कि ई रिक्शा आप खरीद सकते हैं। दूसरा काम यह हो सकता है कि आपका डीजल या पेट्रोल से चलित जो रिक्शा है इसको परिवर्तित करके इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले रिक्शा में चेंज करा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चयनित हितग्राही होंगे वो दीनदयाल जन आजीविका मिशन यानी शहरी घटक में 4 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण इन्हें मिलेगा। कितना, 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, मतलब इसमें किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं लगेगा, व्यक्तिगत ऋण यह प्रदान किया जाएगा और इसी के साथ हितग्राही को प्राप्त ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान जो होगा, ग्रांट होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में प्रदान करेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना में लिए गए ऋण पर 5% ब्याज अनुदान की राशि राज्य सरकार देगी। 5% जो ब्याज की राशि है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, और योजना का लाभ 18 से 55 वर्ष तक के हितग्राहियों को मिलेगा। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और 55 से कम है, इन के बीच में आने वाले हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगली जो योजना है, ये एक चीज और है, योजना का क्रियान्वयन वर्ष कब तक है, 27-28 तक जारी रहेगा। 27-28 तक ये योजना जारी रहेगी। अगली योजना है हमारी यहाँ पर, जिसका नाम है वृंदावन ग्राम योजना। वृंदावन ग्राम योजना अब पुनः यहां पर आपका क्या है, एक नई योजना है, गांवों के विकास से संबंधित है। ठीक है, स्टार्ट होती है 3 सितंबर 2024 को। हालांकि 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर 2024 में प्रोक्लेम होती है, घोषणा की जाती है, लेकिन ये प्रॉपर जो स्टार्ट होती है, होती कब से है, तो 3 सितंबर 2024 से इस योजना की शुरुआत की जाती है, वृंदावन ग्राम योजना की। ठीक है, ये जो वृंदावन ग्राम योजना है, इसका मूल उद्देश्य है ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और आदर्श गांवों की स्थापना करना। 2 मूल उद्देश्य हैं। पहला, एक तो रूरल डेवलपमेंट
क्या करना, मतलब जो ग्रामीण विकास है ना, रूरल डेवलपमेंट करना, और दूसरा आदर्श ग्रामों की स्थापना करना। साथ ही साथ जो गौशाला है, गायों के लिए शाला, तो गौशाला की स्थापना करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, यह भी उद्देश्य है। साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ाना, यह भी उद्देश्य है। और मध्य प्रदेश में कुल 343 क्या है, ब्लॉक है, विकासखंड है, और हर ब्लॉक से एक ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत चुनी जाएगी। मान लीजिए 313 विकासखंड है, उनके अंतर्गत एक एक ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाएगा, और जिस ग्राम पंचायत का चुनाव किया जाएगा उसी ग्राम पंचायत को आदर्श गांव बनाकर और उसका नाम रखा जाएगा वृंदावन ग्राम। याद रहेगा। तो यह है हमारी वृंदावन ग्राम योजना। ठीक है, स्टार्ट होती है 3 सितंबर 2024 से। आगे बढ़ते हैं, अगली योजना देखते हैं। नई योजना है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अब देखिए श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, श्री अन्न का मतलब मिलेट से होता है, यानी कि मोटे अनाजों से इसका आशय होता है। किससे होता है साहब? मोटे अनाजों से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह योजना हमारी शुरू होती है 3 जनवरी 2024 को, और योजना का उद्देश्य क्या है कि श्री अन्न के लिए वैल्यू चेन डेवलप करना, कोदो कुटकी की खेती में जो किसान लगे हुए हैं उनकी आय में वृद्धि करना। कोदो कुटकी जो चावल का छोटा फॉर्मेट होता है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ी सी होती है, उसमें जो किसान, उनकी कोदो और कुटकी, ये मोटे वाले अनाज होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, और तो जो किसान इनकी खेती करते हैं उनकी आय में वृद्धि कराना, यही इनका क्या है, यहां पर मूल उद्देश्य है, ये बताया जाता है। अब बात आती है यहां पर रानी दुर्गावती की। ठीक है, तो रानी दुर्गावती जी का संबंध, अगर हम बात करते हैं रानी दुर्गावती का संबंध कहां से है, तो गढ़ मंडला की शासिका रही हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, गढ़ मंडला की शासिका रही हैं। अब रानी दुर्गावती जी के लिए एक चीज और आपको याद रखना है कि इनके पति का नाम क्या है, दलपत शाह, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दलपत शाह। इसके अलावा रानी दुर्गावती जी का 5 अक्टूबर 1524 को क्या होता है, जन्म होता है। कब की बात है, 5 अक्टूबर 1524 में आपका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, ये हो गई क्या, जन्म की बात। इसके अलावा 24 जून 1564 में क्या है, डेथ है, ये भी ध्यान रखना है। 24 जून 1564 में इनकी क्या होती है, डेथ होती है। तो ये दोनों डेट याद रखना, गढ़मंडला शासिका याद रखना, दलपत शाह याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा पूरा चंदेल वंश वगैरह ये सब कुछ आप हालांकि पढ़ चुके हैं, एमपी का जब प्रॉपर हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं वहां पे आपने पढ़ रखा है। इस योजना में जो आपका हम बात कर रहे हैं, जो पूरी योजना है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, इन सभी का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो जो उत्पादन होगा उस पर 10 रुपए, कितना, 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अगर इनमें ये एक चीज और कही जा रही है कि अगर किसान को प्रति क्विंटल का लाभ दिया जाता है तो 1000 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ यहां पर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर किसानों की आय को बढ़ाने की बात चल रही है। हालांकि 5 अक्टूबर 2024 में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि जो श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है इसमें 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का जो किसान है उसको 3900 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। योजना की लागत 10.97 करोड़ रुपए रखी गई है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन। अब ये सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की शुरुआत होती है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, 2023 को बात है। 1 जुलाई 2023 से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन की शुरुआत होती है, कहां से, शहडोल से होती है। मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। अब बात यह आती है कि जो शहडोल जिला है, शहडोल जिले में किसको ओडीओपी के रूप में शामिल किया गया है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि शहडोल जिले से किस फसल को ओडीओपी के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहां पर बात आती है कि जो इसका उद्देश्य है मूल रूप से या विशेष रूप से जो आदिवासी आबादी है, ठीक है, आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से जो उत्पन्न घातक बीमारियां हैं या विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, इनका समाधान करना, यही इसका क्या है, मूल उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा। तो यह है हमारी कौन सी योजना, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन। हालांकि जो इंडिया विजन 2047 है, यहां तक सिकल सेल रोग को खत्म करने का भी लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 2047 तक सिकल सेल रोग को पूरी तरीके से खत्म करने की बात भी की गई है। तो यह आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं अगली चीजें।
यहां पर सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए सक्षमता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। इंदौर और भोपाल में अलग से सक्षमता केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ठीक है, क्या नाम है इसका? सीखो नहीं होता है, ये सीखो होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये जो योजना है सीखो कमाओ योजना 4 जुलाई 2023 को शुरू होती है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 4 जुलाई 2023 को शुरू होती है और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका मूल उपदेश है। ठीक है ना, मूल इसका क्या है? उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में और कुछ चीजें। जैसे इसमें जो है योजना में जो 12वीं अगर कोई छात्र है, कोई ITI का छात्र है, कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये सभी लोग जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वही इस योजना के पात्र होंगे, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के। तो योजना कब की है? 4 जुलाई 23 की। अभी इसका बहुत जोर शोर से प्रचार हो रहा है, आपने देखा होगा हर जगह सोशल साइट्स में, आपने इसके बारे में नाम तो अवश्य सुना होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से 29 साल तक के, मतलब आप लोग पात्र नहीं होंगे क्योंकि आप सब 30 से ऊपर के हैं। अच्छा, लड़कियों की उम्र नहीं होती है। ठीक है, लड़के ही बड़े होते हैं, ये भी एक चीज है, एक बड़ा फैक्ट है। लड़कियों से कभी उम्र और लड़कों से कभी उनकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती है ना, क्योंकि ये बहुत पर्सनल प्रश्न हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस योजना में 12वीं जो उत्तीर्ण छात्र है 8,000 रुपए, ITI वाले को 8,500 रुपए, डिप्लोमा वाले को 9,000 रुपए और UG PG वाले को यहां पर 10,000 रुपए की जो सम्मान राशि है वो प्रदान की जा रही है। ठीक है, और इसमें कोर्सेस की बात करते हैं तो 700 कोर्सेस यहां पर चयनित किए गए हैं। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वो चीजें जो आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है वो सारी चीजें मैं यहां पे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली है लाडली बहना योजना। अब देखिए साहब, लाडली बहना योजना क्या बात कर रहे हैं? लाडली बहना योजना की शुरुआत कब होती है? ठीक है, तो घोषणा अलग समय पे होती है। नर्मदापुरम जिले से जब नर्मदा जयंती अवसर था उस समय इसके लिए बात की गई कि हमारी एक लाडली बहना योजना की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कब बात की गई? तो 28 जनवरी में ये बात की जाती है। लेकिन योजना कब शुरू होती है? तो साहब ये योजना 5 मार्च 2023 में शुरू होती है। कब? लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 में शुरू होती है। और जब ये योजना शुरू हुई थी इसमें यह कहा गया कि 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। कितना? तो साहब 21 से लेकर और 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं इनको इसमें शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल होंगी? तो यह कहा गया था कि कल्याणी शामिल होंगी, तलाकशुदा, परित्यक्ता बहनों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि शुरुआत में बात इसमें 1,000 रुपए की बात थी कि 1,000 रुपए प्रदान किए जाते थे। बाद में 1,250 रुपए अभी वर्तमान में दिए जा रहे हैं और आगामी कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए प्रतिमाह भी यहां पर दिया जाएगा। तो जो बहनों की अपनी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता पूर्ति करेंगी। योजना शुरू होती है 5 मार्च 23 से और 10 जून हम बात करते हैं 10 जून 2023 से ये योजना का पहली बार पैसा आना आपके खाते में शुरू हो जाता है। ठीक है, कब से? 10 जून 23 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन में शाजापुर जिले को फर्स्ट प्राइज भी मिला है। याद रखना, शाजापुर फेमस है किसके लिए? संतरे के लिए फेमस है। ठीक है, तो योजना के क्रियान्वयन में जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो फर्स्ट प्राइज किसे मिला है? तो ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा, जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, इस शाजापुर डिस्ट्रिक्ट को योजना के क्रियान्वयन के लिए टॉप यानी कि फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक है, शाजापुर के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है और अनियन यहां की क्या है? ODOP में शामिल है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। सर जो स्कूटी योजना है इसमें क्या है? तो सबसे पहली बात यह है 23 अगस्त 2023 को शहडोल से शुरू होती है। अब अभी मैंने आपसे शहडोल के लिए पूछा था, शहडोल में ODOP में किसे शामिल किया गया था? तो आपको याद होगा टर्मरिक को किया गया था, हल्दी को। ठीक है, तो 23 अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना शुरू होती है। इसके माध्यम से जो बच्चियां, जो लड़कियां शासकीय स्कूलों की 12वीं कक्षा में टॉप कर रही हैं उन छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए राशि प्रदान की जाएगी कि वो बच्चियां अपने लिए स्कूटी खरीद सकें। ठीक है, अगली है जल मंदिर योजना। अब ये जल मंदिर क्या कहलाता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जल मंदिर के लिए अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो जल मंदिर होगा क्या? मान लीजिए कि ऐसे कोई डिस्ट्रिक्ट है जिनके यहां पर पानी की समस्या है। ठीक है, मतलब वहां पे पानी की शॉर्टेज है, तब वो क्या करेंगे? जो वर्षा का जल होगा उस वर्षा के जल से अपने यहां पर रिचार्ज करेंगे। मतलब जो रूफ टॉप है, जो छत है, अपने छत में वर्षा के जल का भंडारण करने वाले हैं। ध्यान से देखना, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करवाएंगे और वर्षा काल के जल
जल का भूमि जल में संग्रहण करेंगे और उन्हें ही जल मंदिर कहा जाएगा। राइट, तो ये बात हो गई किसके बारे में, जल मंदिर योजना के बारे में। ठीक है, और स्टार्ट कब होती है, तो साहब ये स्टार्ट होती है हमारी कब के 30 जनवरी 2023 से यह स्टार्ट होती है। यहां पर बुरहानपुर जिले में भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई। तो याद रहेगा, चूंकि बुरहानपुर जो जिला है, भूजल स्तर की बुरहानपुर जिले में बहुत ज्यादा कमी है। ओडीओपी में यहां पर बनाना को शामिल किया गया है, केले को। ठीक है, तो याद रहेगा जल मंदिर योजना की शुरुआत 30 जनवरी 2023 से बुरहानपुर जिले से शुरू होती है। ठीक है, और भूजल स्तर में वृद्धि करने के लिए इस योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। अब भूमि का अधिकार दिया जाएगा किन्हें, जिनके पास में भूमि नहीं होगी उनको दिया जाएगा। मतलब गरीब भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के अंतर्गत। स्टार्ट होती है 4 जनवरी 2023 से। रिमेंबर, कब स्टार्ट होती है, 4 जनवरी 2023 से यह स्टार्ट होती है मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। क्या नाम है साहब इस योजना का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना 22 से स्टार्ट होती है। यहां पर अनुसूचित जाति समुदाय के जो यूथ है, एससी कैटेगरी के जो यूथ हैं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संत रविदास जयंती पर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, आर्थिक कल्याण योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की शुरुआत की जाती है 2022 में। किस समय पर, तो संत रविदास जयंती के अवसर पर की जाती है। किसके लिए की जाती है, तो एससी कैटेगरी के यूथ को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए यह योजना की शुरुआत की जाती है। अगली चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। क्या नाम है, मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। ठीक है, यह स्टार्ट होती है अगस्त 2022 में। रिमेंबर, अगस्त 2022 में आती है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। इसके माध्यम से जो पेस्टिसाइड युक्त फसल उत्पादन है, मृदा स्वास्थ्य है, पर्यावरण संरक्षण है, प्राकृतिक खेती है, इसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ध्यान रहेगा मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि, प्राकृतिक कृषि नाम ही है, मतलब प्राकृतिक कृषि नाम है तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, पेस्टिसाइड युक्त खाद का बढ़ावा दिया जाएगा, मृदा स्वास्थ्य के बारे में बात की जाएगी। तो यह अगस्त 2022 की योजना है। अगला है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। ठीक है, अब भगवान बिरसा मुंडा की बात आती है तो 15 नवंबर याद रखना। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा के लिए आप लोग को याद रखना है 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म होता है और यही 15 नवंबर को आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड में इनका जन्म होता है। इसके अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, एक उपनाम है, वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, धरती आबा के रूप में जाना जाता है। बाबा नहीं, धरती आबा। ठीक है, धरती आबा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ये 6 सितंबर 2022 में योजना शुरू होती है और योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। एससी कैटेगरी के जो यूथ हैं उनको रोजगार देना, है ना, एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराना, यही जो है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है। अगली बात करते हैं संत रविदास स्वरोजगार योजना। ठीक है, संत रविदास स्वरोजगार योजना उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार देना। फिर से जो संत रविदास हैं इनका संबंध किससे है, तो देखिए संत रविदास तो वैसे तो क्या है, ये संत हैं। ठीक है, मध्यकाल के ये संत हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा कब के संत हैं, तो साहब ये मध्यकालीन संत हैं। बस इतना आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, सदगुरु हैं, बाकी कुछ आपको ज्यादा विशेष याद नहीं रखना है। ग्लोबल स्किल पार्क का नाम बदलकर संत रविदास पार्क कर दिया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 साल तक के जो 8वीं पास हैं, है ना, उन्हें 12 लाख तक की जिनकी आय सीमा है, उन लोगों को अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए, उद्योग इकाई स्थापित करने के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक सेवा, मतलब किसके लिए, सर्विसेज के लिए। और अगर वहीं खुदरा काम करते हैं तो 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजना बैंकों के माध्यम से 5% ब्याज और अनुदान 7 वर्षों तक का दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के पुरुषों को लाभ मिलेगा, 45 आयु के लोगों को। अब इसमें जो न्यूनतम 8वीं पास है, 12 लाख का इसका क्या है, आय सीमा वाला आवेदक है, उसकी आय कितनी है, 12 लाख तक की आय है आवेदक की। ठीक है, तो वो क्या कर सकेगा, यहां पर उद्योग की इकाई स्थापित करने के लिए 1 से 50 लाख तक का, और अगर मान लीजिए कोई खुदरा व्यवसायी है तो उसको 1 से 25 लाख तक का
लोन मिल सकेगा। बैंक जब लोन देगी तो 5% ब्याज लगाएगी और 7 साल का टाइम देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। अब साहब 2.0 जो आती है तो इसके पहले जो मूल योजना थी वो कौन सी थी? ठीक है, तो जो मूल योजना है वो भी आपको यहां पर क्या करना है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना मूल जो योजना है 1 अप्रैल 2007 में शुरू की जाती है। कब? 1 अप्रैल 2007 में यह योजना शुरू की जाती है। अब 2.0 जो है ये 2 नवंबर 2022 को आती है। याद रहेगा, जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है 2 नवंबर 2022 में आती है। कब? 2 नवंबर 2022 में। और मूल योजना 1 अप्रैल 2007 में। ठीक है, सामाजिक बदलाव का जरिया बनती है ये योजना। 2.0 का शुभारंभ 8 मई को शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने करी है। इसमें अब क्या है, यह भी कहा है, घोषणा की है और एक नई चीज ऐड कर दी है कि 12वीं पास कर चुकी जो छात्राएं हैं इन छात्राओं को 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे, है ना। मुख्यमंत्री लाडली बेटियों से लगातार संवाद करने के लिए एक ऐप बनाया गया जिसका नाम है लाडली ई संवाद ऐप। तो मुख्यमंत्री इन लाडलियों से क्या कर सकेंगे, संवाद कर सकेंगे। मुख्यमंत्री लाडली ई संवाद ऐप का गठन करा दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कहा था पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिया जाए, ऐसा भी ऐलान किया था। पंचायतों को क्या, लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिया जाए। अगली है मध्य प्रदेश उद्यम क्रांति योजना। ठीक है साहब, तो यह स्टार्ट होती है 29 नवंबर 2021 को। कब? 29 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत होती है। इसका नोडल डिपार्टमेंट है MSME, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग इसका नोडल डिपार्टमेंट है। उद्देश्य है युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा या स्वरोजगार करना, विकसित कराना, स्थापित कराना। यह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का मूल उद्देश्य है कि युवाओं के लिए उनका स्वयं का उद्योग विकसित कराया जाए। इसमें 18 से 45 वर्ष की अवस्था तक के न्यूनतम 12वीं पास युवाओं को इसका लाभ मिल सकेगा, जो न्यूनतम कम से कम 12वीं पास अवश्य किया हो। ऐसे युवा जो निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करने के लिए और बात चल रही है। वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% की दर से ब्याज का अनुदान मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो यह उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, इन सभी को समाप्त करके और फिर ये आपकी ये जो अकेली योजना है उद्यम क्रांति योजना, ये अकेले हो गई है। तो बाकी योजनाओं को समाप्त करके इस योजना को मूर्त रूप दिया गया है अलग से। 12 नवंबर 24 को MSME डिपार्टमेंट की युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने वाली मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमीफाइनलिस्ट के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। फाइनलिस्ट में सेमीफाइनलिस्ट। ठीक है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अब मेधावी विद्यार्थी योजना साहब स्टार्ट होती है कब से? 2017 से। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017 से स्टार्ट होती है। उद्देश्य है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऐसे छात्र जो पढ़ने में अच्छे होंगे, टॉपर होंगे, उन्हें यहां पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वो आगामी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत राज्य के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है ना, या 8 लाख रुपए से अधिक ना हो। उनके साथ उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें अपनी 12वीं की कक्षा अगर उत्तीर्ण करी है तो उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए फिर यहां पर मिलेगी राशि। इसके तहत सरकार उन छात्रों की उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है जिन्होंने मध्य प्रदेश बोर्ड यानी MP बोर्ड में 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक के अंक अर्जित किए हैं। वहीं CBSE में अगर 85% या उससे अधिक अंक अर्जित किए हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। साहब ये शुरू होती है 2012 से। ठीक है, इसके अंतर्गत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। हालांकि अब जो तीर्थ यात्रा है वो हवाई जहाज के माध्यम से भी 2024 के बाद से तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा की शुरुआत की जा चुकी है। और वो भी किसके लिए है? ये तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 27 सितंबर 2008 में शुरू होती है। कब? तो 27 सितंबर 2008 में इस योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है,
इसका उद्देश्य है प्रदेश के जो किसान हैं और किसान जो कृषि आधारित रोजगार हैं, इनके माध्यम से जो लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनको जो सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई दुर्घटना उनके साथ हो जाती है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ये इस योजना का, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना का उद्देश्य है। 27 सितंबर 2008 से शुरू हुई है। फिर है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। इसके अंतर्गत किसानों को आंशिक अपंगता, अगर मान लीजिए आंशिक रूप से विकलांग हो जाते हैं, है ना, या फिर तब 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए एवं मृत्यु हो जाने पर 4 लाख रुपए, ठीक है, यहां पर यह राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही अंत्येष्टि के लिए 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाने का प्रावधान करा गया है। तो ये आपकी योजना है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा किस स्थिति में कितनी राशि यहां पर आपको प्रदान की जाएगी, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर इस योजना के बारे में दोबारा से। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, आंशिक अपंगता के लिए 50,000 रुपए की राशि सहायता की जाती है। स्थायी अगर अपंग हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। कब? स्थायी अपंगता की हालत में। और अगर मृत्यु हो जाती है तो 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं पर यदि आपके अंत्येष्टि संस्कार कराना है, मतलब आपकी नहीं, माफ करिएगा मैं शब्द अपने वापस लेता हूं, ठीक है, किसी की अंत्येष्टि संस्कार करानी है तो 4,000 रुपए यहां पर सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए बुरा नहीं मानते हैं ना। दीदी वाहन सेवा योजना, ठीक है, दीदी वाहन सेवा योजना मई 2020 में शुरू हुई। कब शुरू हुई है? मई 2020 में शुरू हुई है। ग्रामीण जो महिलाएं हैं इनको सुरक्षित प्रसव के लिए, सिंपल सी बात है, प्रेगनेंसी के बाद में उनका जब बच्चा होता है उस दौरान उनको ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे उन्हें असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, और इसीलिए उन्हें उनके घर से और अस्पताल तक ले जाने के लिए दीदी वाहन सेवा योजना की शुरुआत मई 2020 से कराई गई है। वैद्य आपके द्वार, अब देखिए क्या है, डॉक्टर आपके घर आएंगे। 7 मई 2021 से शुरू हुई है। मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। तो देखिए गांवों में कितनी सारी सुविधाएं, कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, बशर्ते आपको उन योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो आप फिर क्या करेंगे? वैद्य आपके द्वार योजना के तहत अपने मोबाइल में ऐप को डाउनलोड करिए और इसके माध्यम से घर बैठे बैठे आयुष चिकित्सक की सेवाएं ले सकते हैं। शासकीय जो डॉक्टर होंगे वो आपके घर आएंगे। ये योजना 7 मई 2021 से शुरू की गई थी। ठीक है, अगली है सुराज अभियान, 17 सितंबर 2021 की है। गरीबों, महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, पर बस बता दे रहे हैं। विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना, विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना, तो विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना 18 अगस्त 2021 की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना लागू की गई है। मतलब सड़क की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, ठीक है, घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित ये विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2021 से की गई है। विद्युत योजना, विद्युत योजना 18 अगस्त 2021 से शुरू है। इसमें विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और साथ ही साथ राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए इस योजना की शुरुआत है। देवारण्य योजना जुलाई 2021 से शुरू हुई है। आयुष को बढ़ावा देने के लिए और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए देवारण्य योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर अगली योजना के बारे में। नेक्स्ट योजना है महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। जून 2021 से महिलाओं का अपराध रोकने के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए योजना जो शुरू हुई है उसका नाम है महिला अपराध महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना जून 2021 की है। ग्रामीण आवासीय जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति अधिकार प्रदान करना। गांव में रहने वाले ऐसे लोग जिनको संपत्ति का अधिकार नहीं मिला, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उन्हें स्वामित्व योजना के माध्यम से संपत्ति के अधिकार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई स्वामित्व योजना। नेक्स्ट है अंकुर कार्यक्रम। अंकुर का मतलब ही आपको पता है कि पेड़ लगाने से, अंकुरण से संबंधित है। 5 जून यानी पर्यावरण दिवस के समय 5 जून 2021 को योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंकुर कार्यक्रम के तहत आपके यहां पर जो भी लोग पेड़ लगाएंगे उन्हें इसके तहत
सम्मानित किया जाएगा। योजना 5 जून 2021 से शुरू होती है। जीवन अमृत योजना 28 अप्रैल 2020 की है। नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, इसको बढ़ाने के लिए, है ना, जीवन अमृत योजना है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3 अप्रैल 2021। अब गोकुल फिर आया, मतलब ये दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए है, उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए और प्रजनन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई 3 अप्रैल 2021 से। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम 18 मार्च 2021। ग्रामोदय मतलब ग्राम का उदय, यानी ग्रामीण जो क्षेत्र है इनकी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 18 मार्च 2021 से मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को शुरू हुई है। शिक्षा विभाग की स्टार्स परियोजना केंद्र सरकार की विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ये योजना है, जिसका नाम है स्टार्स परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली योजना। यहां पर तो हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। फरवरी 2021 की ये योजना है। ठीक है, असहाय जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनको घर तक खाद्यान्न आपूर्ति कराना, यही इस योजना का क्या है, उद्देश्य है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हमने बात करी यहां पर, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, मतलब जो लोग असहाय बुजुर्ग हैं, जो लोग यहां पर दिव्यांगजन हैं, उनके घर में खाद्यान्न की आपूर्ति कराना, यही इस योजना का उद्देश्य है। फरवरी 2021 में शुरू होती है। सांस अभियान फेमस है ये भी, 5 फरवरी 2021 में शुरू होती है। नवजात शिशुओं में निमोनिया से होने वाली मौतों को, है ना, निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना। जो नवजात शिशु हैं, नवीन जो शिशु हैं, उनमें निमोनिया के कारण जो मौतें हो रही हैं उनको कम करना। पूर्ण नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यानी SANS के रूप में आप इसे जानेंगे, सांस अभियान। ठीक है, अटल भूजल योजना 2020-21 से लेकर 24-25 तक के लिए। जो कम भूमि मतलब क्या है, कम जल स्तर वाली भूमि है या निम्न भूमि जल स्तर वाले क्षेत्र हैं, उनका भूजल संरक्षण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना, यह अटल भूजल योजना का उद्देश्य है। MP के बुंदेलखंड क्षेत्र के 6 जिले टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर की लगभग 670 ग्राम पंचायतों में जल संसाधन विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। तो यह योजना किसके लिए है, तो मूल रूप से 6 जिलों के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई थी, वहां पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली योजना है साहब, तो हमारी जो अगली योजना है वो है राशन आपके ग्राम योजना। 15 नवंबर 2021 को, 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अभी मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था। उचित मूल्य की जो दुकानें हैं, PDS है ना, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से, कंट्रोल नाम से, कोटा नाम से, अलग अलग नाम से जानते हैं। उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों के द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। जो जनजातीय वर्ग के उपभोक्ता हैं उनके घरों में राशन की सामग्री वाहन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा, क्या नाम है, ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा 25 नवंबर 2021 में शुरू होती है और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा स्रोतों का सही उपयोग और इसके व्यय अपव्यय से अवगत कराता है। ये इसका क्या है, मूल उद्देश्य है। पंख अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2021 में शुरू होती है। ठीक है, बालिकाओं का सशक्तिकरण, उनके विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान की भी शुरुआत की गई है। पंख फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज, H फॉर हेल्थ। तो ये आपका पूरा पंख का फुल फॉर्म बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों से आना चाहिए। प्रोटेक्शन, अवेयरनेस है, फिर इसके बाद में N फॉर न्यूट्रिशन है, K फॉर नॉलेज है और H फॉर हेल्थ है। ये इसका फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं, समाधान योजना नवंबर 2021 में योजना शुरू होती है। राज्य शासन के द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ता जो है, इनके बिल भुगतान में जो कठिनाई आ रही है, इसको देखते हुए बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को आवास प्रदान करना। यह है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना 11 नवंबर 21 की।
कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान 7 मार्च 2022 में शुरू होता है और प्रदेश में शाला त्याग करने वाली जो बालिकाएं हैं उन्हें पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जाती है। नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 से शुरू हुई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना में 22 अप्रैल 2022 से पुनः इसे दोबारा शुरू किया गया और कन्यादान योजना में दी जाने वाली जो राशि है 55,000 रुपए कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएस से प्रीलिम्स में। ठीक है, कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में जो राशि है वो बढ़ाकर कितनी हो गई है, तो 55,000 रुपए हो गई है। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 से शुरू हुई थी, पुनः 22 अप्रैल 2022 से शुरू किया गया। ठीक है, राशि 55,000 रुपए। संबल 2.0 16 मई 2022 से। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें संबल योजना की तो संबल योजना शुरू हो जाती है कब, 2018 में। रिमेंबर 2018 की योजना है ये, बाद में ये आपकी 2.0 16 मई 2022 से शुरू होती है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है जो अपने परिजन की मौत या असहाय होने की स्थिति में, अपंगता की स्थिति के कारण स्वयं को लाचार महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो संबल योजना मतलब उनको बल प्रदान करने के लिए, उनको ताकत देने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गई संबल योजना। अगली है मुख्यमंत्री पादुका योजना। साहब पादुका योजना अलग है और मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अलग है। ठीक है, तो पादुका और चरण पादुका ये दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। पादुका योजना के तहत क्या है, चमड़ा कारीगर यानी जो मोची है, कारीगरों को काम में निखार लाने के लिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन एक अलग योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री, क्या नाम है, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना। और ये जो मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना है, इस योजना की शुरुआत 26 जुलाई 2023 को की जाती है। कब की जाती है, तो साहब 26 जुलाई 2023 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना है। ठीक है, मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं इसके अलावा इसके थोड़ी सी एक और चीज याद रख लेना, बस एक छोटा सा पॉइंट, हालांकि सबको पता होगा, सिंगरौली जिले से शुरू की गई थी। इसके तहत क्या करने वाले, प्लास्टिक कचरा बिनने वाले या अन्य दूसरे कार्यों में लगे हुए जो लोग हैं उन्हें चप्पल, साड़ियां उपलब्ध कराने के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की गई। दस्तक अभियान। ठीक है, दस्तक अभियान के बारे में साहब अगर चर्चा की जाए तो दस्तक अभियान की हालांकि डेट नहीं दी गई, पर आप लोग देख लीजिएगा 18 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। कब तक, 31 अगस्त तक इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। इसमें 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को रखा जा रहा है। कितना, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनके उम्र तक के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन जो बीमारियां हैं इनकी पहचान और उनका प्रबंधन करना और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। ये इंपॉर्टेंट है सारी योजनाएं, ये योजना दस्तक अभियान अहेल्प कार्यक्रम 23 जुलाई 2022 में शुरू किए जाता है और ये समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता है। समुदाय आधारित क्या है, ये महिला कार्यकर्ता है जो पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग प्रदान करने के साथ साथ पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं के कान की टैगिंग को चिन्हित करके इनाफ पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए ये काम करेंगे। पशुओं के कानों में आपने देखा होगा येलो कलर का कुछ क्या लगा रहता है, टैगिंग लगी होती, तो ये सारे काम करने के लिए इन्हें ही चुना जाएगा। पशुधन बीमा आदि कार्यक्रमों में भी ये सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली है युवा अन्नदूत कार्यक्रम या युवा अन्नदूत योजना। युवा अन्नदूत योजना, इसका जो उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है ना। युवा अन्नदूत के तहत जो पीडीएस है, उचित मूल्य की दुकान है, यहां तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए काम में उनको लगाया जाएगा। ठीक है, तो जो उचित मूल्य की राशन की दुकान है वहां तक जो राशन है पहुंचाने के काम के लिए युवा अन्नदूत योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण इंजीनियर योजना 20 सितंबर 2022 की है ये, और गांव के जो युवा हैं इनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना, मतलब इनको ट्रेनिंग देना स्किल रिलेटेड और उनको आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण इंजीनियर योजना 20 सितंबर 2022 से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 15 अगस्त 2022 से जन आवास योजना शुरू हुई है। मतलब ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए मकान बनाने का काम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री जन आवास योजना। ठीक है, नेक्स्ट है चैंपियन 90 योजना 5 सितंबर 2022 से शुरू होती है। कब से? 5 सितंबर 2022 से चैंपियन 90 योजना की शुरुआत होती है। इसके द्वारा शासकीय विद्यालयों के एससी एसटी विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक अप्रोच के साथ व्यवस्थित कोचिंग मुहैया कराना। मतलब जो एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनको मूल रूप से कोचिंग की सुविधा प्रदान कराने के लिए, है ना, व्यावसायिक अप्रोच प्रदान करने के लिए कोचिंग सुविधा मुहैया कराई जाए, यही चैंपियन 90 योजना का उद्देश्य है। 5 सितंबर 2022 से यह योजना शुरू की जाती है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम 15 सितंबर 2022 से यह कार्यक्रम शुरू होता है। नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है, अब 15 सितंबर 2022 से शुरू हो गई। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीहोर जिले से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम सीहोर जिले से। ठीक है, घरेलू हिंसा सहायता योजना 9 दिसंबर 2022 से अगर घरेलू हिंसा हो रही है, पीड़ित महिलाएं हैं, इनको आर्थिक लाभ देना, यही घरेलू हिंसा सहायता योजना का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक 9 दिसंबर 2022 से योजना शुरू हुई है। सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना और भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक की शुरुआत कहां हुई है? भोपाल में हुई है। और भोपाल के अंदर गोविंदपुरा में पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक की शुरुआत हुई है। 9 दिसंबर 2022 से ये योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं ई रूपी योजना। 18 अक्टूबर 2022 को ई रूपी योजना शुरू की जाती है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ई रूपी योजना की शुरुआत करते हैं। ठीक है, और इस योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ई रूपी योजना को शुरू करने वाला एमपी देश का फर्स्ट स्टेट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे मंत्री परिषद जो है, इन्होंने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के युवाओं को स्वरोजगार और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करी है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना है। क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू नहीं की गई है? तो ये 3 योजनाएं इनके लिए है। मतलब पहली है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, दूसरी है टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, तीसरी है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। ये इस तरीके से प्रश्न एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसलिए ये एक साथ करके लिख दी गई है। अगला है, मंत्री परिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत विद्यार्थी के पिता पालक की जो आय है, ये आय सीमा पहले 6 लाख थी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है कि 8 लाख तक। अगर 8 लाख से ज्यादा नहीं है किसी की आय, तो उन्हें यहां पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत बच्चों को उनके लाभ मिल सकेगा। ठीक है, जिसके परिवार की आय, माता पिता की आय 8 लाख वार्षिक से अधिक नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक अहम फैसले में निजी मेडिकल कॉलेज में 2017 में लागू मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को संवैधानिक करार दिया गया। यह योजना सरकारी कॉलेज के साथ साथ निजी कॉलेज में भी लागू है। ध्यान रखना, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना या किसी का एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो इस योजना का फायदा आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ले सकते हैं। राइट। स्मार्ट पीडीएस 1 मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। क्या है? स्मार्ट पीडीएस 1 मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों की ई केवाईसी 30 अप्रैल तक कराने के निर्देश हैं, है ना। 30 अप्रैल तक निर्देश था, फिर बाद में डेट वेट बढ़ाई गई थी। आपको क्या करना था? ई केवाईसी कराना था। जिन भी लोगों को यहाँ पर क्या है, राशन मिलता है, उन सभी को अपना नाम, पता, है ना, फोटो वगैरह, रेटिना वगैरह, थंब वगैरह, ये जो भी ई केवाईसी का पूरा सिस्टम है वो फॉलो करना था। नेक्स्ट है पार्थ योजना। तो जो पार्थ योजना है, पार्थ मतलब क्या है? फुल फॉर्म है इसका पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल्स। पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल्स। इसके अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को सेना में, पुलिस में, सुरक्षा बलों में भर्ती कराने के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी की
ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब पढ़ने की भी ट्रेनिंग, फिजिकल की भी ट्रेनिंग। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 9 जिलों में इसकी शुरुआत की गई, भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में, रीवा में, मुरैना में, शहडोल में, सागर में, इंदौर में, उज्जैन में। 1 मई 2025 जनसंपर्क वेबसाइट से इसकी शुरुआत की जा रही। कब से? 1 मई 2025 से इसकी पार्थ योजना की शुरुआत की जा चुकी है। तो जो भी छात्र अगर यहां पर पुलिस, आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल्स से जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो वो लोग इससे जुड़ सकते हैं। 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। याद रखना, 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बन चुके हैं। और ऐसे डिजिटली आयुष्मान कार्ड इतने ज्यादा बनाने वाला एमपी पहला स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट, किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश में संचालित सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना को यूनिसेफ के द्वारा सराहा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम बनाया गया है। कितना? 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है ना। पशुपालकों के बिचौलियों की शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन यहां प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक को शामिल करने की घोषणा करी है। आयुष्मान भारत योजना में 70 साल से अधिक, आपने न्यूज पढ़ी थी, करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया था, डीडी करंट वाले में। ठीक है, तो ये था हमारा मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख नवीन योजनाएं। इसके अलावा जो और टॉपिक आपको लगते हैं, आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हालांकि आपको पुरस्कार, सम्मान और खेल वाला जो टॉपिक है वो भी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो आपका इंडेक्स जुड़े हुए हैं, वो इंडेक्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जल्दी से, है ना, हाथ से लिख के बता दूंगा। एसडीजी वगैरह जो भी इंडेक्स आपके जुड़े हुए हैं, वो सारे इंडेक्स मैं एक ही सेशन में, उसी में पुरस्कार वाली क्लास में ही कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार से नेक्स्ट सेशन में। और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो देन प्लीज एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इसी प्रकार से फिर आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए मैं सेशन लेकर आता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।